हाय, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। एक बार फिर शुरू है हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है सोशल लिस्ट। सबसे पहले करेंगे बात आज के शो में क्या है खास। मुफ्ती शमाइल नदवी हो रहे हैं ट्रोल, सामान फेंक कर कैसे वायरल हो रहे हैं लोग मीम को पुराने जैसा क्यों करना चाहते हैं और नया अकाउंट खुलवाने का भी बन गया ट्रेंड। थ्योरी ऑफ कंटिजेंसी पढ़ ली, समझ ली, लेकिन देश एक थ्योरी से नहीं चलता है, संविधान से चलता है। और अब मुफ्ती शमाइल नदवी के बयान पर बवाल हो रहा है। आरोप लग रहे हैं कि इन्होंने संविधान के खिलाफ बोला है। साथ ही मुफ्ती शमाइल नदवी ने सेक्युलर व्यवस्था पर भी सवाल उठाया है। मुफ्ती ने क्या क्या बोला और लोगों ने उनको क्या क्या बोला वो सब बताते हैं। पहले वायरल वीडियो की बात कर लेते हैं। एक वायरल हो रहे वीडियो में वो कुछ ऐसा कह रहे हैं कि याद रखें, अगर हम चाहते हैं कि हमारे मौजूदा हालात सही हो जाएं तो हालात का हल किसी सियासी पार्टी के पास नहीं है। हालात का हल इताअत दीन में है। इताअत दीन का मतलब हुआ धर्म या आस्था का पालन करना। उन्होंने कहा कि इस मुल्क में हमारा अप्रोच गलत रहा। हम ये कहते फिरते रहे कि हमारा वतन हमारे दीन से ज़्यादा पवित्र है। हमने यह एतराफ़ किया कि सेक्युलर निज़ाम हमारे निज़ाम से ज़्यादा मुक़द्दस है। आगे कहा हम ऐसे अल्फाज और जुमले अपनी ज़ुबान से निकालते रहे कि फ़लाँ दरबार से जो फैसला हो जाएगा हम उसे खामोशी से तस्लीम कर लेंगे। क्या फ़लाँ दरबार से शरीयत के खिलाफ हुक्म दे तो क्या तुम तस्लीम करोगे। यहाँ लोगों ने फलाह दरबार को सरकारी आदेश से जोड़ा और साथ ही सेक्युलर व्यवस्था पर सवाल उठाने के लिए भी काफ़ी सुनाया। क्या क्या कहा जा रहा है वो आपको बताते हैं। मुस्लिम स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया नाम के संगठन के चेयरमैन शुजात अली कादरी ने लिखा कि मौलाना नदवी का यह बयान भारत के संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। भारत का मुसलमान ना तो हिंदू राष्ट्र का समर्थक है और ना ही वहाबी शरीयत के नाम पर किसी धार्मिक शासन का। हमारा रास्ता संविधान, लोकतंत्र और समान नागरिक अधिकार है। ऐसे बयान अनुच्छेद 14, 15, 19 और 25 की भावना के खिलाफ है और BNS धारा 196 और 97 के तहत दंडनीय है। कांग्रेस नेता, राज्यसभा सदस्य और हर जगह मौजूद राजीव शुक्ला ने इस पोस्ट को कोट करके लिखा कि बिल्कुल सही बात, इस मौलाना के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, संविधान के ऊपर कुछ नहीं है। एक और यूजर ने लिखा न गीता से चलेगा न कुरान से चलेगा, मेरा देश हिंदुस्तान केवल संविधान से चलेगा। यही बात हर उस व्यक्ति को समझनी चाहिए जो संविधान से ऊपर किसी और कानून की बात करता है। इसलिए कोई मौलाना मुफ्ती शमाइल नदवी को भी ये बात समझा देना। सवाल हुए कि बस एक सवाल, कोई मुझे बता दे कि क्या ये मौलाना सऊदी अरब में सऊदी सरकार या वहाँ का जो भी शरिया है उसके खिलाफ ऐसा बोल सकता था क्या। दूसरा, क्या इन्हें शरिया वाली सज़ा मिलनी चाहिए कि नहीं, क्योंकि ये संविधान मानता नहीं तो उसके हिसाब से कैसे करके कोई फ़ायदा नहीं। अगर इन्होंने कुछ गलत, अगर इसमें कुछ गलत मैंने बोला हो तो मुझे बताना। बाकी वो चीज़ें भी हुई जो चलती ही हैं, लड़ाइयाँ हुई, लोग भिड़े, इंगेजमेंट फार्मिंग हुई। एक डिबेट से किस किस का फ़ायदा और किस किस का नुकसान हो रहा है। गाइस पता है ये क्या है? फेंक दिया, वीडियो वायरल। जाओ प्रोफाइल पे व्यू चेक कर लो। वापस आ गए ना हम। हाँ, तो मुझे इंस्टाग्राम फीड भरी पड़ी है इस तरह के कंटेंट से जहां लोग निर्वाण प्राप्ति, वायरल होने का चीट कोड पा गए, निर्वाण प्राप्ति का चीट कोड नहीं, और कह रहे हैं कि इस तरह से अब वो वायरल हो ही जाएंगे। इस तरह की रीलों में व्यू आ रहे हैं या नहीं, मगर ये कंटेंट मेरी फीड तक तो आ ही रहा है। लोग चीज़ें फेंक रहे हैं, कंटेंट बन रहा है, व्यू आने का दावा कर रहे हैं, व्यू के चक्कर में और लोग रील बना रहे हैं और इस तरह एक ट्रेंड सब बन जाता है। 2-3 साल बाद जब लोग पलट कर देखेंगे तो 2025 के अजीब ट्रेंड्स के लिए जो जाना जाएगा, कहा जाएगा कि यही साल था जब AI का दुरुपयोग करके लोग कंटेंट बना रहे थे। इटालियन ब्रेन रॉट आया था इंडिया में, तू ये क्यों कर रहा है रे टाइप के वॉइस ओवर वाले, हल्क, स्पाइडरमैन टाइप के गंदे AI एडिट्स आए थे। 6-7 जैसी चीज ना सिर्फ वायरल होती है बल्कि वर्ड ऑफ द ईयर भी बनती है। इन्हीं सबको देखते हुए इंटरनेट पर कुछ लोग बात कर रहे हैं ग्रेट मीम रीसेट ऑफ 2026 की। ग्रेट मीम रीसेट ऑफ 2026 ये क्या है? दरअसल कई लोग जो इंटरनेट के बूढ़े हैं यानी मिलेनियल्स, जो लोग 1981 और 96 के बीच पैदा हुए हैं और इंटरनेट की पहली पीढ़ी है, इनमें से कई लोगों को लग रहा है कि बच्चों के हाथ में इंटरनेट जब से गया है तब से मीम कल्चर खराब हो गया। ये बच्चे कुछ भी मीम बना देते हैं, कुछ भी वायरल कर देते हैं, फनी नहीं होते मीम। तो भाई हमारे ज़माने में बना करते थे, हम लोग एक एक टेम्पलेट के लिए कितनी मारा मारी करते थे। आजकल के बच्चे सब AI से ही बना लेते हैं। ये सब आपको सुना सुना लग सकता है। और वही बेसिक समस्या यहाँ भी है कि एक पीढ़ी को लगता है कि आगे आने वाली पीढ़ी सारी चीज़ें खराब कर रही है, उनकी लेगेसी पर खतरा मंडरा आ रहा है। अब इस ग्रेट मीम रीसेट ऑफ 2026 पर आते हैं। ये बूढ़े लोग कह रहे हैं कि मीम्स पहले जैसे होने चाहिए, जैसे 2010 के आसपास होते थे। सब शुरू हुआ टिकटॉक से, फिर रेडिट पर फैला। जब ये फैल रहा था तब तक ऐसा नहीं था कि इसे 2026 से होना था, लेकिन
सब एक रीसेट की बात कर रहे हैं। फिर साल का अंत आते आते इसे एक डेट मिल गई। ये लोग चाहते हैं कि मीम पुराने जैसे हो जाएं। और देखो सच बताऊं तो मैं भी उन्हीं बूढ़े लोगों जैसा लगूंगा। देखो याददाश्त भी चली गई, जबान भी लड़खड़ा रही है। मैं भी उन्हीं बूढ़े लोगों जैसा लगूंगा। लेकिन बात तो है कि मीम्स खराब हो रहे हैं बेटा। एआई के आने से मीम और भी बेकार हुए। याद करिए हेरा फेरी वाले मीम्स का जो दौर चला था, वो मीम्स लोग खुद से बना रहे इसलिए मज़ेदार थे। अब हमें पॉप कल्चर के जो हिस्से मिलते हैं वो बड़े आर्टिफिशियल होते हैं। 90% वायरल के पीछे कोई ना कोई एजेंसी बैठी रहती है जो इसको वायरल करवाना ही चाहती है। आपकी फीड तक चीज़ों को लाने के पैसे दिए गए हैं। कोई भी नई फिल्म या सीरीज आएगी तो उसके साथ आएंगे उसके मीम टेम्पलेट। लेकिन इन टेम्पलेट्स की लाइफ उतनी ही रहती है जितनी फिल्म के प्रमोशंस की होती है। हेरा फेरी के मीम से भले ही आप चट गए हों, उसके मीम्स आपको नॉर्मी लगने लगे हों, लेकिन वो इंडियन मीम कल्चर में बड़ा शिफ्ट था। लोग खुद से मीम बना रहे थे। उस वक्त आपको एक मीम समझने के 10 फिल्में नहीं देखनी पड़ती थी। और सच बताऊं तो मीम में नयापन आ पाए ये भी बहुत मुश्किल है। फाइट क्लब का डायलॉग एवरीथिंग इज ए कॉपी ऑफ अ कॉपी मीम पर भी लागू होता है। और हर मीम एक पुरानी मीम या एक किसी और पुरानी मीम या जोक का कॉपी होता है। बाकी देखते हैं इस मीम रीसेट से क्या हासिल होता है। क्या सच में अब के मीम खराब हो रहे हैं या बस बड़े होते लोग ये देख नहीं पा रहे हैं कि अब जनता उनको फनी नहीं समझती है। मतलब मैं ही बूढ़ा हो गया हूँ। क्या अकाउंट खोलना ट्रेंड बन सकता है? आपको होगी कि इतने पैसा है ही नहीं कि अकाउंट खोलूं। इससे याद आया एक मीम देखा था, उसका टेक्स्ट था बैंक वालों ने कॉल किया और कहा कि जितने पैसे अकाउंट में रखे उतने तो जेब में भी रख सकते थे। खैर एक और नया ट्रेंड दिखाते चलते हैं। लोग इंस्टाग्राम पर अपना नया अकाउंट बना रहे हैं और उसका उद्घाटन कर रहे हैं। लोग अपने नए अकाउंट को दिखाकर अलग अलग तरह से ओपनिंग कर रहे हैं और मैं ना चाहकर भी इन ओपनिंग में शामिल हो जा रहा हूँ। मैं शामिल हूँ तो आप भी होइए। वैसे ये ट्रेंड चल रहा है और नए अकाउंट को रीच और इंगेजमेंट मिल रही है तो बाकी सब सही ही है। और बाकी आज के शो में भी इतना ही है। मिलते हैं कल, तब तक के लिए चलते हैं, टाटा। मौसम ठंडा हो सकता है मगर मस्ती ठंडी नहीं होनी चाहिए। नए साल में रजाई में कुनमुनाते हुए दुबकना नहीं है। शुरुआत होगी बहुत सारे फन के साथ। दिन होगा शनिवार का 10 जनवरी 2026 को आपके फेवरेट स्टार्स के साथ पटना के बापू सभागार में जमेगा लल्लन टॉप का बिहार अड्डा। खेली जाएगी क्विज, आएगा बहुत मजा। और यहाँ आने के लिए आपको सिर्फ फ्री में रजिस्ट्रेशन कराना है। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? thelallantalk.com पर जाइए, बैनर पर क्लिक कीजिए और आ जाइए बिहार अड्डा में।